बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलना फ़ी क़र्यतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिल बअसाइ वज़र्राइ लअल्लहुम यज़र्रऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबल्लाह व सुन्नती औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरे दीनी ईमानी भाइयों, आज इस पुरफितन दौर में जहाँ चारों तरफ आजमाइशें हैं, हालात हैं, हवादिसात हैं और हर एतबार से मासियत से लबरेज़, फितने फसादात से मामूर और नफ़रतों के माहौल में जिस तरह मुसलमान कस्म कुर्सी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये समझने की ज़रूरत है कि मुसलमानों के अकाइद को किस तरह मस्ख़ होने से बचाया जाए, मुसलमानों के अकाइद को किस तरह शुकूक व शुबहात में मुब्तला होने से बचाया जाए, इस बात की ज़रूरत है। दुनिया की बेसवाती और आखिरत का दवाम, इस उन्वान पर तकरीबन 3 महीनों से बयान कर रहा हूँ और हर बयान में ये साबित करने की कोशिश की है कि इंसान को दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल कर अल्लाह की मोहब्बत को दिल में लाना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह की मोहब्बत ही कामयाबी और कामरानी का ज़रिया है, दुनिया व आखिरत की फलाह बहबूदी का ज़ामिन है। लेकिन अफसोस है कि मुसलमान या तो जानते नहीं, और जानते हैं तो मानते नहीं, और मानते हैं तो अपनाते नहीं। मालूमात पर ज़िंदगी बसर हो रही है, मामूलात पर हम आ नहीं रहे हैं। और ये बात बिल्कुल यकीनी है कि मालूमात ना तो दुनिया की कामयाबी के लिए काफ़ी है और ना ही आखिरत की कामयाबी के लिए काफ़ी है। मैंने एक मिसाल आपके सामने ज़िक्र की थी कि दुनिया में किसी इंसान को ये मालूम हो जाए कि ट्रक किस तरह चलाना है, तो वो बता देगा कि स्टार्ट करना है, गियर लगाना है, क्लच दबाकर फिर धीरे धीरे जो है क्लच छोड़ना है और धीरे धीरे रेस बढ़ाना है, इस तरह से चलाया जाता है। ये मालूमात है, लेकिन जब तक वो इसको सीखेगा नहीं, किसी उस्ताद के सामने वो जो है अपने आप को पेश नहीं करेगा, उसके लिए कुर्बानी नहीं देगा, मेहनत नहीं करेगा, तो वो सीख नहीं सकता। मालूमात उसको ड्राइवर नहीं बना सकती, ड्राइवर बनने में मदद कर सकती हैं लेकिन बना नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि ज़ाब्ता ये है कि मेहनत और मुजाहिदे पर अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अफराद को, शख्सियतों को, अक़वाम को तरक्कियाँ अता फरमाई हैं। मालूमात पर न पहले कभी किसी को तरक्की मिली, न बाद में किसी को मिलेगी, और ना ही इस वक्त किसी को मिल रही है। तो आज मालूमात का अंबार है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा इस दौर में फैल चुका है, मालूमात बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं। गोया कि हर इंसान, एक अंग्रेज़ का एक जुमला सुना दूँ तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी। एक अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान दौरे पर आया तो उसने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स हैं। तो किसी ने पूछा कि किस बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं, तो उसने कहा कि यहाँ का रिक्शा पर चलाने वाला भी जो है नुस्खा बता देगा कि सर्दी में ये इस्तेमाल करना, बुखार आ गया है तो ये इस्तेमाल करना। तो बताने का मकसद ये है कि हर एक के पास मालूमात है,
लेकिन मालूमात नजात के लिए, कामयाबी के लिए काफ़ी नहीं है। मुआविन हो सकती हैं, कामयाबी का रास्ता बता सकती हैं, ज़रिया बन सकती हैं, लेकिन कामयाबी के लिए हरफ आखिर नहीं है, कामयाबी के लिए जो है काफ़ी नहीं है। मालूमात के साथ साथ मामूलात को ज़िंदगी में लाना बहुत ज़रूरी है। इसी बात को मैंने गुज़िश्ता 2-3 महीनों में जो है समझाने की कोशिश की है। मुझे बताना ये है इस हफ्ते कि आज मुसलमानों के अकायद को ख़राब करने की, मस्क करने की, अल्लाह के बारे में, शरीयत इस्लामी के बारे में शक में मुब्तला करने की किस तरह कोशिशें हो रही हैं, किस तरह नापाक हमले उम्मत मुस्लिमा पर हो रहे हैं, अकायद पर हो रहे हैं, इस्लामी अकायद को किस तरह खुरच खुरच कर निकालने की मेहनतें हो रही हैं। ऐसे में मुसलमान अपने अकायद को किस तरह बचा सकते हैं। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अब मुसलमान ये कहने लगे हैं कि हम तो हलाल और हराम में ही उलझे रहे और गैर मुस्लिमों ने सूद ले लेकर, सूद दे देकर जो है बिल्डिंगें बना ली। नाउज़ुबिल्लाह। वो ये कहते हैं कि ईमान में अगर कामयाबी होती तो काफिर नाकाम हो जाते, ईमान वाले कामयाब होते। पता है चला कि जब आज कामयाबी नहीं है तो कल कामयाबी कैसे हो सकती है। इस्लाम को जो लोग नहीं जानते वो इस तरह की बातें करते हैं। जब इस तरह की बातें दिलो दिमाग में आ जाएं तो समझ लीजिए कि ईमान उसके दिल से रुखसत हो रहा है। बहुत आसान सी मिसाल है जिससे इंसान समझ सकता है कि किसी को खारिश की बीमारी होती है, किसी को खुजली की बीमारी हो जाती है, तो वो खुजालता है तो उसको मज़ा आता है खुजालने, खुजालते खुजालते वो ज़ख़म कर लेता है, लेकिन खुजालने से रुकता नहीं है, उसको उसमें मज़ा आता है। इसी तरह इंसान को गुनाह करने में मज़ा आता है, यहाँ तक कि गुनाहों की नहुसत से ईमान सल्ब हो जाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मौके पर यह सवाल किया कि या रसूल अल्लाह कि हम ऐसी हालत में भी हलाक हो जाएंगे जबकि हम लोगों के अंदर नेक लोग मौजूद हों। तो आपने फरमाया था कि बिल्कुल, जब खबासत गालिब हो जाएगी तो फिर अल्लाह ताला हलाकत को आम फरमा देगा। आज देख लीजिए इस दुनिया में हलाकत आम है, खबासत आम है, खबासत के आम होने से हलाकत भी आम हो गई। खबासत यानी बुराई आम हो चुकी है, बुराई, बेहयाई और तरह तरह की खराबियाँ मुआशरे में फैल चुकी हैं। आज जानने बूझने के बावजूद लोग इज़्ज़त व एहतराम नहीं करते, एक दूसरे की बात को तस्लीम नहीं करते, शरीयत इस्लामी के कानून को जानने के बावजूद रूगर्दानी करते हैं, अल्लाह के हुक्म को जानने के बावजूद उस पर अमल नहीं करते हैं, और अगर कोई बताने वाला खैर का अगर पहुँच जाता है तो उसको दुश्मन समझते हैं, उसको हिकारत की नज़रों से देखते हैं। यहाँ तक कि इस्लाम के बारे में वो शक में मुब्तला हो गए कि इस्लाम तो सिर्फ एक रस्मी मज़हब है, जिस तरह दीगर अक़वाम अपना अपना मज़हब अपनाए हुए हैं कि वो कोई चलते चलते जो है इबादत कर लेता है, तो कोई हफ्ते में चला जाता है, तो कोई 15 दिन में चला जाता है, तो या किसी ने ज़िंदगी में एक मन्नत मान रखी है कि फ़ला जगह जाकर, फ़ला स्थान पर जाकर मैं ये मन्नत पूरी कर लूँगा तो मालिक मुझसे राज़ी हो जाएगा, या साल में एक रोज़ा रख लूँगा, एक व्रत रख लूँगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो गैर अक़वाम के जो है जो बातें थीं, गैर अक़वाम की जो तहज़ीब थी वो मुसलमानों में सरायत कर चुकी है, बल्कि अब तो मुसलमान गैरों की रविश पर ज़िंदगी गुजारने लगे हैं, और उसी का ये नतीजा है कि आज वो इस्लाम के ऊपर शक में मुब्तला हो गए, अपने ईमान को लेकर शक में मुब्तला हो गए। और ये कहते हुए खुद हमने सुना है कि आज मुसलमान ये कह रहे हैं कि ईमान में कामयाबी होती तो फिर हम नाकाम क्यों हैं। इसी बात को वाज़ेह करने के लिए कुरान करीम की कुछ आयतें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। कि अगर बस्ती वाले, आबादी वाले, ये महल्ले पड़ोस में रहने वाले, शहरों में रहने वाले अगर ईमान ले आएँ और तक़वे वाली ज़िंदगी इख्तियार कर लें तो हम ज़मीन और आसमान के ख़जाने उनके ऊपर उंडेल देंगे। लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द,
ज़मीन के अंदर जो ख़जाने अल्लाह ने छुपा रखे हैं वो तुम्हारे ऊपर निछावर कर देंगे, वो तुम्हारे हवाले कर देंगे, और आसमान की मिल्कियत भी तुम्हें हम दे देंगे। यानी दुनिया की ज़िंदगी भी कामयाब कर देंगे और आखिरत की ज़िंदगी भी कामयाब कर देंगे। क्या बात बताई कि ईमान ले आएँ और तक़वा वाली ज़िंदगी इख्तियार करें। वलो अन्ना अहलल क़ुरा से मुराद वो बस्तियाँ ली गई हैं जिनमें नबियों को भेजा गया। पहले जिस बस्ती, हर बस्ती के अंदर एक अलग नबी आता था, तो जिन बस्ती के अंदर अल्लाह ने नबियों को भेज दिया, जिन इलाकों में अल्लाह ने नबियों को भेज दिया, और वहाँ पे लोगों ने ईमान लाने के बाद तक़वा वाली ज़िंदगी इख्तियार की, तो अल्लाह ताला ने जन्नत से मन्ना और सलवा नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला ने तरह तरह की नेमतें उनको अता फरमाई। अल्लाह ताला ने सारे राहत और आराम के असबाब उनको मुहैया किए। सारी ऐशो इशरत अल्लाह ताला ने उनके कदमों में डाल दी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ऐसी नेमतों वाली कौमों का तज़किरा कुरान करीम में जगह जगह किया। सूरह सबा के अंदर आप पढ़ लीजिए, सूरतुल फातिर के अंदर आप पढ़ लीजिए, अल्लाह ताला ने नेमतों को किस तरह जो है वाज़ेह अंदाज में बयान किया है। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जो बात कही कि बस्ती वाले ईमान ले आते तो हम उनको ये नेमतें देते, तो जो ईमान लाए अल्लाह ने उनको नेमतें दी, लेकिन ईमान के साथ तक़वे वाली ज़िंदगी का मुतालबा है। तक़वे वाली ज़िंदगी यानी अल्लाह को रब मानकर, अल्लाह से डरते हुए जो इंसान ज़िंदगी गुजारता है, तो फिर अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान के ख़जाने उसके हवाले कर देता है। यानी दुनिया में जो दिख रहा है वो सब उसके लिए है, वो जो चाहेगा कर सकता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स को देखा कि शेर पर बैठा हुआ है, कान पकड़कर जिधर चाहता है उसको चलाता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उस शख्स को देखा और वो शख्स ने इनको देखा, तो वो शख्स कहने लगा, सादी, ये बहुत बड़े बुजुर्ग थे, कि सादी तुम्हें हैरानी क्यों है, ये तो शेर है, दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ तुम्हारी गुलाम बन सकती है। शर्त है, शर्त यह है कि तुम अल्लाह के बन जाओ तो दुनिया की हर चीज़ तुम्हारी बन जाएगी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर हिकायात के अंदर इस वाक़े को लिखा है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु ला, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हज़रत मुझे बताइए कि मैं वली किस तरह बन सकता हूँ, तो उन्होंने कहा बहुत आसान सा अमल है, वली बन सकते हो, हर इंसान वली बन सकता है। अल्लाह नहीं बन सकता इंसान, नबी नहीं बन सकता, सहाबी नहीं बन सकता, लेकिन वली हर इंसान बन सकता है। तो कहा कि वो नुस्खा क्या है मुझे बता दीजिए। तो कहा कि जब तुम अल्लाह की तरफ पूरी तवज्जो कर लोगे और दुनिया की हर चीज़ से अपनी तवज्जो हटा लोगे, तो अल्लाह पूरी तवज्जो तुम्हारी तरफ कर देगा। हदीस में है कि जो इंसान नेकी करता है, एक बारिश अल्लाह की तरफ आता है तो अल्लाह एक हाथ उसकी तरफ आते हैं, जो अल्लाह की तरफ एक हाथ आता है तो अल्लाह दो हाथ उसकी तरफ आते हैं, और जो अल्लाह की तरफ चलकर जाता है अल्लाह उसकी तरफ दौड़ कर आते हैं। अल्लाह ताला जिस्म से, आज़ा से पाक है, मावरा हैं, लेकिन इंसान को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने इस तरह बयान किया, जिस तरह छोटे से बच्चे को किस तरह प्यार से अनार का पढ़ाते हैं, अलिफ से अल्लाह पढ़ाते हैं, बा से बंदा पढ़ाते हैं, तो इसी तरह अल्लाह ताला ने एक बंदे को समझाया कि जिस तरह बंदा अल्लाह के करीब होता जाता है अल्लाह ताला उसको अपने करीब करते रहते हैं। एक इंसान गुनाहों में फंसा हुआ है, अगर उसको एहसास हो जाता है सही मानों में, तो अल्लाह ताला उसको किस तरह से जो है अपनी आगोश में लेते हैं कि एक माँ भी उसका तसव्वुर नहीं कर सकती। समझने के लिए बुजुर्गों ने मिसाल बयान की कि छोटा सा बच्चा गंदा हो जाता है, गंदगी में लथपथ हो जाता है, पखाने में अपने हाथ पैर भर लेता है, कपड़े भर लेता है, तो माँ उसको आती है, कपड़े उतारती है और साफ पाक करके निला धुलाकर दूसरे कपड़े पहनाती है, फिर उसको सीने से लगाकर दूध पिलाती है। तो इसी तरह अल्लाह ताला जब इंसान को गलती का एहसास हो जाता है तो उस इंसान के गुनाहों को माफ़ कर देता है और रहमत की और सकीनत की चादर उसके ऊपर डाल देता है। तक़वे का, तहारत का लिबास उसको पहनाकर अल्लाह ताला अपना मुखलिस बंदा बना लेता है, अपने मुखलिसीन में उसको शामिल कर लेता है, नेक और सालिहीन में उसको अल्लाह ताला शामिल कर लेता है। तो अल्लाह ताला की अतायात हैं, लेकिन उनके ऊपर बरसती हैं जो अल्लाह के हवाले अपने आप को कर देते हैं। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ कर लो, अल्लाह अपनी पूरी तवज्जो तुम्हारी तरफ कर ले, तुम अल्लाह के वली बन सकते हो। लेकिन आज हालात ये हैं कि नमाज 5 वक्त की हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हालात ये होते हैं कि मैं यहाँ हूँ, मेरा दिल मदीने में, हम खेत को सोच रहे हैं, दुकान को सोच रहे हैं, तिजारत को सोच रहे हैं, दोस्तों यारों को सोच रहे हैं, नमाज में भी हमारा दिल नहीं लग रहा। वजह क्या है कि हम लोग मेहनत
नमाज पर कर नहीं रहे हैं। पिछले हफ्ते भी मैंने बड़े साफ अल्फाज में कहा था कि आज मुसलमान 60 70 साल नमाज पढ़ते हुए हो गए, अत्तहियात सही नहीं है, दुरूद शरीफ उनको नहीं आती, और वो इस बात की उम्मीद रखते हैं कि नबी हमारी सिफारिश कर देंगे। ज़रा मुझे ये तो बताओ कि सच्चे दिल से और सही तरीके से जो पढ़ने का तरीका है, किसने एक मरतबा नबी के ऊपर दुरूद पढ़ी है? जबकि उलमा का मुत्तफ़क़ अलैह फैसला है ये कि पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा कम से कम मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ और सही हर्फ की अदायगी के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन आज मुसलमानों को कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं आता। कल एक साहब इकामत कह रहे थे तो अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पढ़ रहे थे। बताइए, हमारी अजान सही नहीं है, इकामत सही नहीं है, नमाज का हमारा पढ़ने का तरीका सही नहीं है, सजदे में पैर उठे जा रहे हैं और कोनियाँ जो है पहलू से लगी हुई हैं। इस तरह से हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम इबादत कर रहे हैं और हम मुतमईन हुए बैठे हैं और फिर अपने ईमान पर शक कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, अल्लाह ने तो ईमान में कामयाबी रखी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान करीम की आयत है सूरतुल आराफ के अंदर, आयत नंबर 96 और सूरत नंबर 7, 8वें पारे की आयत है, आप पढ़ लीजिए उसके अंदर कि अल्लाह ताला ने साफ ऐलान कर दिया। उलमा ने इससे मसाइल लिखे हैं, इससे जो है अपनी खानकाहों में मुफस्सल जो है तज़कीर की है अपने मुरीदीन को, और कई लोगों ने जो इस्लाम को नहीं मानते थे इन आयतों को पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुए हैं। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा के हालात ये हैं कि कुरान का इल्म उनके पास नहीं है। बड़े बड़े प्रोफेसर और दानिशवरान उन्होंने इस्लाम पर रिसर्च किया, इस्लाम की तहकीक करना शुरू की, जब इन आयतों पर पहुंचे तो इस्लाम कबूल कर लिया। आज मुसलमान ये कह रहे हैं कि सब ईमान में कामयाबी होती तो हम परेशान क्यों हैं? ईमान में कामयाबी है, यकीनन कामयाबी है। ज़मीन और आसमान के खजाने ईमान वालों के लिए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया और खुतबे के अंदर आप बारहा सुनते होंगे, इन्न दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरा, कि दुनिया यकीनन तुम्हारे लिए पैदा की गई है, लेकिन तुम अल्लाह के लिए पैदा किए गए, तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो। जब तुम्हारी ज़िंदगी आखिरत को सामने रखकर गुजरेगी, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजरेगी, तो दुनिया के नक्शे तुम्हारे कदमों में कर दिए जाएंगे। ये तो साफ ऐलान है अल्लाह का। लेकिन हम अपने एतबार से ईमान की तशरीह करें, हम अपने अल्फाज में ईमान को समझें, तो भाइयों ये हमारी गलती होगी। ईमान को उन अल्फाज में हम समझ सकते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने समझाया है, जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया है। ईमान कहते किसे हैं? हम अपने एतबार से कि सिर्फ हम मुसलमान के घर में पैदा हो गए और हम अल्लाह को रब मानते हैं और हम सोच रहे हैं कि हम ईमान वाले हैं, ये ईमान नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़िंदगी में एक देहातियों का एक काफिला आपके पास आया और उन्होंने कहा कालतिल आराबु आमन्ना। उन देहातियों ने कहा कि या रसूलल्लाह हम ईमान ला चुके हैं। कालतिल आराबु आमन्ना, तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन कुरान की आयत नाजिल फरमाई और कहा कि इनसे कह दीजिए कि तुम ईमान नहीं लाए हो। कुल लम तुमिनू वलाकिन कुलू असलमना, ये मत कहो कि ईमान लाए, बल्कि ये कहो कि हम इस्लाम लाए, अभी तुम मुसलमान हुए हो। वलाकिन कुलू असलमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, और ये खूब अच्छी तरह याद रख लो, ईमान तुम्हारे दिल में दाखिल नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक कि तुम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्मों पर ना ले आओ, रसूलुल्लाह के तरीक़ों पर ना ले आओ। जब तक एक इंसान की ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों पर नहीं आएगी, प्यारे रसूल के तरीक़ों पर नहीं आएगी, वो ईमान उसके दिल में दाखिल नहीं हो सकता। अभी हम मुसलमान हैं और अगर सही मानों में देखा जाए तो इस्लाम भी हमारी ज़िंदगियों से रुखसत हो चुका है। हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को बयान करते हुए जिक्र करते हैं, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। और यहाँ पर बात मुसलमानों के मजमे से कही जा रही है, इसलिए मुसलमान का जिक्र है, वरना मुसलमान वो है जिससे दूसरे लोग महफूज रहें, यानी हर इंसान उससे महफूज रहे, वो है मुसलमान। आज मुसलमान जिहालत में इतना ज़्यादा मुनहमिक हो चुका है, गफलत की चादर इस तरह ओढ़ रखी है, दीन से और हकामत इलाही से इस तरह गाफिल है कि आज भाई को तकलीफ भाई से हो रही है, माँ बाप बेटों से खुश नहीं है, घर के करीबी रिश्तेदार एक दूसरे से खुश नहीं है, फिर हम इस्लाम का दावा भी किस बुनियाद पर कर रहे हैं?
लेकिन फिर भी अगर इंसान सही मानों में नदामत के आंसू टपका ले अल्लाह के सामने और सही मानों में ईमान को सीख ले, तकवे वाली ज़िंदगी इख्तियार कर ले, तो अल्लाह वही है जो सहाबा के साथ था, जो नबियों के साथ था, वही अल्लाह आज भी है। ज़मीन और आसमान के खजाने इंसानों के लिए हैं। लेकिन अगला जुमला खूब याद रखो, अगर नाशुक्री करी, झुटलाया, तो फिर वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। तो इस झूठ के करतूत की वजह से अल्लाह ताला हलाक कर देते हैं, पकड़ करते हैं फिर अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए, जबकि वो तक़वे की ज़िंदगी इख्तियार करें, कामयाबी के और कामरानी के वादे किए हैं अल्लाह ने। इस आयत से पहले 2 आयतें और हैं जिनको पढ़कर इंसान ये समझ सकता है कि वाकई अल्लाह ताला ने जो वादा किया है उस वादे में सच्चा है। अल्लाह ताला ने कुरान में इस बात को ऐलान किया, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज़्यादा सच्चा कौन हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने ये साफ अल्फाज में फरमा दिया, वमा अरसलना फी क़रियतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिलबअसाई वद्दर्राई लअल्लहुम यद्दर्रऊन। कि अल्लाह ताला ने किसी बस्ती में, किसी इलाके में अगर नबी को भेजा है और लोगों ने नबियों की बात नहीं मानी, तो फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर हालात भेजे, आजमाइशें भेजी, परेशानियां भेजी, और उसकी वजह भी बताई कि हमने हालात क्यों भेजे, परेशानियां क्यों भेजी। लअल्लहुम यज़्ज़र्रऊन, ताकि तुम रो, तुम गिड़गिड़ाओ अल्लाह के सामने। और लोगों ने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर, अल्लाह को राज़ी कर कर, अपनी ज़िंदगी की जो गलतियां हैं उनसे माफ़ी मांग कर अल्लाह को राज़ी कर लिया, तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइशों को ख़त्म कर दिया। तो अल्लाह माना तो अल्लाह ने कामयाबी दी, वो नहीं माना तो अल्लाह ने नाकामी में बदल दी उनकी कामयाबी को। तो अल्लाह ताला 2 तरह की आजमाइश भेजते हैं, नबियों को भेज दिया, समझाने वालों को पहुंचा दिया। अब अल्लाह ताला 2 आजमाइश भेजते हैं। पहली आजमाइश इस आयत में है, सूरह आराफ की आयत नंबर 94 के अंदर, फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाई वद्दर्राई लअल्लहुम यज़्ज़रऊन। अल्लाह पकड़ करते हैं, और पकड़ के बाद अगर इंसान रोकर गिड़गिड़ा कर अपने मामले हल कर लेता है, अल्लाह को राज़ी कर लेता है, तो आजमाइश ख़त्म हो जाती है। और अगर फिर भी ख़त्म नहीं करता, तो फिर अल्लाह ताला एक दूसरी आजमाइश भेजते हैं जो इस आजमाइश से ख़तरनाक है। सुम्मा बद्दलना मकान सय्यतिल हसनता, फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं, गरीबी को मालदारी में बदल देते हैं, रंज और गम को खुशहाली में बदल देते हैं, टेंशन को अल्लाह ताला खुशहाली में बदल देते हैं, फिर फारिगुल बाली अता करते हैं, फिर अल्लाह ताला ऐशो इशरत की ज़िंदगी अता करते हैं। फिर इंसान जो है बंगले बनाता है, कोठियाँ बनाता है, ज़मीन जायदाद खरीदता है और बड़ा मालदार बन जाता है। खुशहाली अल्लाह ताला अता फरमा देते हैं, बिल्कुल एकदम नक्शा बदल दिया जाता है, एकदम नक्शा बदल दिया जाता है। तो फिर इंसान क्या कहता है, हत्ता अफू वक़ालू क़द मस्स आबाअना दर्राउ वस्सर्राउ, कि ये रंज और टेंशन और गम और खुशहाली ये तो हमारे बाप दादा के साथ भी पेश आई है, ये तो जिंदगी का दस्तूर है। खूब गौर से सुनो, मुसलमानों की जबान पर ये जुमले आज रटे हुए हैं कि ये रंज, गम, टेंशन, फिक्र, खुशी, गम, ये सब तो जिंदगी से लगा हुआ है। यही उन लोगों की बातें थी जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया। अल्लाह ताला ने खुशहाली इसलिए दी है कि अल्लाह देखना चाहता है कि कल परेशान थे तो तुम अल्लाह से दूर थे, अल्लाह ने परेशानी पहुंचाई ताकि अल्लाह के करीब हो जाओ, तो तुम और अल्लाह से दूर हुए, अल्लाह ने खुशहाली पहुंचा दी। अब खुशहाली पहुंचा दी तो तुम कह रहे हो ये तो जिंदगी का दस्तूर है, रोना पीटना तो लगा रहता है, खुश होना जश्न मनाना ये तो लगा रहता है जिंदगी से। तो फिर अल्लाह ताला ने पकड़ ली, फिर अल्लाह की पकड़ से कोई बचा नहीं सकता। तो ये 2 आजमाइशें, एक तो दुख मुसीबत की आजमाइशें और एक खुशहाली की आजमाइशें, दोनों आजमाइशें हैं अल्लाह की तरफ से, जो इस आयत करीमा से पहले वाली आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। अगर इंसान मुसीबत पहुंचे तो क्या करता है,
मुसीबत पहुंचती है तो बाबाओं के पास जाता है, मुसीबत पहुंचती है तो दुनियादारों के पास जाता है। इतना बड़ा कुरान जिसमें 30 पारे हैं, वो कुरान घर में रखा हुआ है, इतना बड़ा तावीज लेकर आता है, उसमें एक आयत लिखवा कर उसको गले में डालता है। इतना बड़ा कुरान घर में रखा है, 4 कुल अलग से लटकाए हुए हैं। इतने बड़े कुरान से मसले हल नहीं हुए, 4 कुल से मसले हल हो जाएंगे, अलग से लिख कर जो है लटकाए हुए। परेशानी आई तो कहाँ गया? बाबाओं के पास गया, मज़ारों पर गया, देवताओं के पास गया। परेशानी अल्लाह ने इसलिए भेजी थी कि रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह को राजी कर लो, लेकिन तुम मखलूक के पास गए, अल्लाह ने मखलूक के हवाले कर दिया। और खुशहाली आई तो कहने लगे तो जिंदगी का दस्तूर है। ऐसा गफलत का पर्दा जिन पर पड़ता है उनके लिए हिदायत के रास्ते मजबूत कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों बुजुर्गों, जो आयत करीमा मैंने शुरू की, जो मजमून मैंने शुरू किया था, वो यही है जिनको चंद अल्फाज में, चंद मिनटों में मैंने समझाने की कोशिश की है कि अल्लाह का हुक्म जब आ जाए और उसके बाद अगर लोग मानते हैं तो अल्लाह ताला उनको जो है कामयाब कर देता है, और नहीं मानते हैं तो मुसीबत भेजता है, और मुसीबत के बाद नहीं सुधरते हैं तो फिर खुशहाली भेजता है, और खुशहाली के बाद भी नहीं सुधरते हैं तो फिर अल्लाह ताला तबाही भेजता है। कई सारे मुसलमान हैं, अल्लाह ने मुसीबत भेजी तो मुसीबतों को ख़त्म करने में लग गए, अल्लाह की तरफ नहीं आए। खुशहाली भेजी तो खुशी में लग गए, अल्लाह की तरफ नहीं आए, तो फिर अल्लाह ताला ने हलाकत के फैसले कर दिए। बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, पानी का बुलबुला है ये इंसान। जिस तरह पानी के अंदर बुलबुले होते हैं, कब कौन सा बुलबुला फूट जाए किसी को भरोसा नहीं है। इसी तरह दूसरे अल्फाज में समझे कि इंसान एक पानी के रास्ते से दुनिया में आता है और हवा के रास्ते से चला जाता है। बाप के नुतफे से इंसान पैदा होता है, पानी की तरह दुनिया में आता है, और उसकी रूह उसके जिस्म से निकल जाती है, उस दुनिया से चला जाता है, पता भी नहीं चलता कब किसकी रूह निकल जाए। आज ही एक भाई का इंतकाल हो गया, जवान थे, ट्रैक्टर में दबकर, सारा गांव वहीं पे गया हुआ है। गमी का माहौल है, टेंशन का माहौल है, एक जवान चला गया। किसी की जिंदगी का कोई भरोसा है? उसने भी नहीं सोचा होगा कि मैं चला जाऊंगा। जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। सबसे ज्यादा धोखेबाज अगर कोई है तो जिंदगी है, कभी भी धोखा दे सकती है आप। सिकंदर आजम आधी दुनिया फतह करने के बाद बीच रास्ते में पड़ा हुआ था और कह रहा था कि मुझे इतनी मोहलत मिल जाए कि मैं अपने वतन चला जाऊं, लोगों को बता सकूं कि आधी दुनिया फतह कर चुका हूं। अल्लाह ताला ने वहीं बीच रास्ते में मौत दे दी, बता दिया कि कोई सिकंदर नहीं, अल्लाह ही है सिकंदर, अल्लाह ही है आजम। मलकुल मौत का तो तज़किरा ही नहीं होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत को याद कर रहा है, कसरत से याद कर रहा है, सहाबा को तालीम दे रहे हैं, तरगीब दे रहे हैं। आज जो दुनिया का नक्शा छाया हुआ है हमारी आंखों के सामने, उसकी वजह यही है कि मौत के तज़किरे हमारी मजलिसों से ख़त्म हो गए। हंसी मजाक और सैर व तफरीह, ये इसके तज़किरे होते हैं, आखिरत की याद ही नहीं आती। एक दुनिया का बहुत बड़ा, अपने हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कॉमेडियन था, बल्कि वो दुनिया के एतबार से उसको स्टार मिला हुआ था। मरने से पहले 1.5 महीना तड़पा है वो। अमेरिका से उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर्स आए थे, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल में आला दर्जे के डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, जो सबको हंसाता था। अल्लाह ताला ने बता दिया उसको तड़पा कर कि अल्लाह चाहे तो ही हंसा सकते हो, और अल्लाह ना चाहे तो कोई हंसा भी नहीं सकता, हंस भी नहीं सकता। अभी कुछ 2-4 महीने पहले मरा है। आज तो ये पेशा बन चुका है हंसने हंसाने का, इसी के तज़किरे हो रहे हैं। आखिरत से गफलत है। मलकुल मौत ताक में है इंसान के, मलकुल मौत से कोई बच नहीं सकता। सुलेमान अलैहिस्सलाम के मजलिस में मलकुल मौत बैठी हुई थी, और एक सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक सहाबी को घूर घूर कर देख रही थी। तो मलकुल मौत उठकर चली गई वहां से। तो उस सहाबी ने उनसे कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, पूछा कि हजरत ये मेरी तरफ बहुत घूर घूर के देख रहा था, कोई नया आदमी था? ये मलकुल मौत थी, कोई नया आदमी नहीं था ये। तो वो डरा कि अब तो पता नहीं मेरे को कभी भी मार देगा ये।
उसने दरख्वास्त की कि मुझे दुनिया के किनारे पर पहुंचा दीजिए आप। उनकी हवाओं पर हुकूमत थी, हवा को हुक्म दिया, दुनिया के किनारे पर छोड़ दिया। जब ये पहुंचे, जब ये पहुंचा वहां पर, तो मलकुल मौत हाजिर था पहले से। दूसरे दिन मलकुल मौत जब हाजिर हुई उनकी मजलिस में, तो पूछा कि भाई कल घूर घूर के क्यों देख रहे थे? कहा कि मैं घूर घूर के नहीं देख रहा था, मैं सोच रहा था कि अल्लाह ने इसकी मौत का फैसला वहाँ दुनिया के किनारे पर किया है और ये यहाँ बैठा हुआ है, कैसे जाएगा इतनी दूर? लेकिन अल्लाह अपनी कुदरत में कामिल है। अल्लाह ताला ने इसको वहाँ पहुँचा दिया और मैंने इसकी रूह कब्ज़ कर ली। तो मलकुल मौत से कोई बच नहीं सकता। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। मौत तो हर वक्त तुम्हारी घात में लगी हुई है, तुम उससे भाग रहे हो, भाग नहीं सकते। वो तुम्हें पाकर रहेगी, पकड़ कर रहेगी। फिर तुम्हें अल्लाह के सामने हाजिर होना है, फिर अल्लाह ताला तुम्हारे सारे अमाल को तुम्हारे सामने रख देगा। इसलिए भाई ये छोटी सी ज़िंदगी है, किसी की भी और कभी भी ख़त्म हो सकती है। इसलिए अक़लमंद इंसान वो है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत, कि जो अपने आप को चेक करता रहे कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरी दुनिया में पैदाइश का मकसद क्या है, अपने आप को चेक करें। अंग्रेज़ों ने लिख रखा है सेल्फ चेक, सेल्फ चेक, अपने आप को चेक करो, अपना मुहासबा करो। और मुसलमान का ये नबी की हदीस है, मुसलमान इसको भुलाए हुए हैं। चेक करो अपने आप को कि मेरी ज़िंदगी में, दुनिया में मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या था और मैंने ज़िंदगी में क्या किया। अपने आप को चेक करो, अपने नफ्स का मुहासबा करो, और जो अमल कर रहे हो दुनिया के लिए ना करो, आखिरत के लिए करो। और मौत से कोई बच नहीं सकता। और मौत यानी मलकुल मौत इस वक्त तो बहुत मशगूल चल रही है। यूँ तो हमेशा मशगूल है, लेकिन इस वक्त तो कुछ ज़्यादा मशगूल है, उससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और तमाम मुसलमानों को दीन समझने की, दीन सीखने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सुन्नत बोल लो, जो नहीं पढ़े तो ऊपर वाले साथ ही